जो मैं कहता हूं ना वो तुम करते हो, और तुम्हें जब मैं कहता हूं कि इससे मन पर नियंत्रण आता है, तुम देखते हो, करते हो, अरे तुम मन तो पता ही नहीं कहाँ चला गया। नहीं तो क्या कहते हो, अरे मन ही काबू में नहीं आता। अरे मन तो काबू में आया हुआ है, तुम एक बार तो मैं कह रहा हूं उसको करके देखो। ये टेक्निक है मन को काबू में करने की। क्या करना, श्वास को बाहर छोड़ना। इसको इस पर श्वास पर लगा दो, ये तो हुड़दंगा है। एक ने बोला मन कैसा, मन का उल्लू का पट्टा। श्वास को बाहर छोड़ो, अपने आप ठीक हो जाएगा। श्वासों पर केंद्रित हो जाएगा। प्राणों में तुम्हारी चेतना, आत्मा। श्वास को बाहर छोड़ो, श्वासों को बाहर छोड़ो। बहुत दिन हो गई मन की गुलामी सहते सहते, बहुत दिन होगी मन की दास्तां में जीते जीते। अब तोड़ो मन की दास्तां, अब छोड़ो मन का ज्ञान, अब तोड़ दो सब बंधन, वो बंधन जो तुम्हें दुख देते हैं। ये वजन क्यों बढ़ा? इस मन ने कहा एक और खा ले। एक रसगुल्ला खाया, बाद बोला एक और खा ले। एक मिर्च खाई, बोले एक और खा ले, फिर जला भीतर से। एक रसगुल्ला खाया तो नहीं बढ़ती डायबिटीज, लेकिन एक और खा लिया तो होगी 500 डायबिटीज, फिर हॉस्पिटल में हो गया भर्ती। और मान ले मन की, मन उल्लू का पट्टा है, इसकी मानेगा तो उल्लू ही बनेगा। मेरे भाई, मन में आए वो ना करो। कुछ से मन को भी जीता जा सकता है, तुम करना ना। अभी देखो ना, तुम फिर अपना निर्णय नहीं ले लगोगे। और जो दूसरों की सलाह पर चलता है, खुद होश में नहीं रहता, जो अपने घर की नहीं मानता, दूसरों की मानता है, पड़ोसियों की सलाह पर चलता है, उसका घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। तुम अपनी आत्मा की मानो, श्वासों को बाहर छोड़ो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा मन कब मिट गया। मन मिटा, मौज आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी। फिर लगेगा अरे जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, जीना चाहिए इसको। मनोभार मन का हल्का हो जाएगा। बहुत बहुत आनंद है जिंदगी का। प्राणायाम कपालभाति करना, वेट घटेगा, पेट घटेगा, डायबिटीज मिटेगी, अर्थराइटिस मिटेगा, कोलाइटिस मिटेगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, थायराइड मिटेगा, जोड़ों का दर्द। तुम देखना ना, बहुत से लोग कहते हैं ये कैसे होता है। मैं कहता तुम जो मैं कह रहा हूं उसको करके देख ले, तुझे पता लग जाएगा। किसी से प्रमाण पूछने की आवश्यकता नहीं, और प्रमाण भी दे दिया हमने दुनिया को, जमाने को। मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो पैरामीटर्स थे उसके अकॉर्डिंग हमने सारी योग की व्याख्या की, योग के प्रयोग की, प्री और पोस्ट सारे के सारे हमने वो चेकअप किए जो मेडिकल साइंस में होते हैं, और देखा ये तो ठीक है। तो अब मेरे भाई, बीमार तुम हुए, रोग तुम्हें झेलना पड़ता है, पीड़ा तुम्हें झेलनी पड़ती है, दवा तुम्हें खानी पड़ती है, खर्चा तुम्हें करना पड़ता है, तो तुम करो ना। सांस को बाहर छोड़ना, बिल्कुल सिंपल क्रियाएं हैं, एकदम सहज, कोई भी जटिल क्रिया नहीं कराते हम। क्या करना है? बाहर छोड़ना ही तो है। और छोड़ते छोड़ते बीमारियां तो मिटती ही मिटती है, मन मिट जाता है। बहुत सहज प्रक्रिया, करो 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 करो, करते रहो करते रहो करते रहो, लय के साथ करो। विश्राम, एक बार रुक जाओ। कुछ लोग परेशान रहते हैं, हम ठीक कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। अब एक बार फिर तुम्हारी परेशानी दूर कर देते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, 7 प्रक्रिया है, बहुत सिंपल। ये कराते हम 2 घंटा, फिर थोड़े से टांग थोड़ी हिला देते हैं, जिससे कि जिनको जाम लगे हुए, जंग लग गया है, वो ठीक हो जाए। थोड़ा सा हाथ पैर हिला देते हैं बीच बीच में। क्या करना है? सांस को अंदर भरना है। फर्स्ट देखो, सभी सामने देखो जरा, भरा, छोड़ा। अब इसमें
कौन सी MA PhD करने की जरूरत है? कैसे आएगा प्राणायाम? दरअसल न प्राणायाम को कुछ लोगों ने रहस्य बना के रखा हुआ था अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कि जिसको प्राणायाम सीखना मेरे पास आना पड़ेगा। मैंने कहा जहां भी बैठे हो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, वहीं सीख जाओगे। ये शिविर तो मैं प्रैक्टिस कराने के लिए लगाता हूं, बाकी सिखाने का काम तो मैंने कर दिया टीवी के माध्यम से। क्या करना है, सांस भरना और छोड़ना ही तो है ना। इसमें कौन सी डिग्री डिप्लोमा की जरूरत है मेरे भाई? एक बार यदि कोई हानि हो जाएगी तो मैंने कहा हानि नहीं हो सकती। क्यों? मैंने कहा हानि होती है श्वास रुकने से। मैं श्वास को रोकता ही नहीं, कहता हूं लो और छोड़ो। श्वास चलते चलते तो कोई मरा नहीं, और जो मर गया उसने श्वास लिया नहीं, इसलिए हानि होने की कोई संभावना ही नहीं। दवा खाते खाते 5 करोड़ आदमी हर साल मरते हैं, प्राणायाम करते करते कोई नहीं मरता। क्यों? प्राणायाम से जिंदगी मिलती है, मौत मिल ही नहीं सकती। और जब तक व्यक्ति प्राणायाम करेगा मर ही नहीं सकता। और रुक गए तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यूं ही रुक गए तो यूं तो वह किसी के भी रुक जाए, उसका कोई इलाज है कोई? वो तो नेचुरल डेथ है। हाँ, जो प्राणायाम, जब तुम प्राणायाम करते हो ना, और आज तक का मैं इतिहास बताता हूं, प्राणायाम करते करते 1 करोड़ आदमी तो मैंने सामने बैठा के कराए ना भाई। वो घर जाके नेचुरल डेथ जिसका हो गया या कोई अलग बात है, वो तो इसका कोई इलाज नहीं है। प्राणायाम करते करते कोई नहीं मरता। क्यों? जब सांस लेगा और छोड़ेगा कैसे मरेगा? मर ही नहीं सकता। और प्राणायाम करते करते तो इतना अपार बल, आत्मविश्वास और शक्ति आ जाती है व्यक्ति में, यदि मौत भी आएगी तो शिविर के बाहर खड़ी रहेगी, यहां नहीं आ सकती। क्योंकि जब यहां तुम्हारे भीतर इतना आत्मविश्वास है, और तुम कैसे मर जाओगे? यो डरे डरे सहमे सहमे जी रहे, कुछ गड़बड़ हो गया तेरा, कुछ नहीं होगा, श्वास भरना ही तो है ना, भरो, देखो, करो। चलो भाई, यहां तक भरना। अब इसमें कौन सा रहस्य है बताना जरा? भरना ही तो है ना, यहां तक भरना है, छाती में भरना है, भरो और छोड़ो। भरना और छोड़ना ही है तो क्यों डर रहे हो मेरे भाई? यूं भर लो, यूं भरा, यूं छोड़ दिया। अब इसमें हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है, कमजोर है, तो धीरे करो, ये रोज कहता हूं मैं बस। अब तुम यूं करो, यूं भरो, ऐसे मत करना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत जोर से मत करना। वो जोर से करने से फायदा क्या? कोई भी फायदा नहीं, नुकसान के सिवा। जब गाड़ी कंट्रोल में चलती है तो एक्सीडेंट नहीं होता। जब तुम 150 की स्पीड पर 200 की स्पीड पे चलाओ तो आप ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी। हो सकता है मंजिल जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन एक्सीडेंट भी तो होने की संभावना है। अब देखो सेकंड, अब इसमें कौन सा मतलब ऐसा रहस्य है कि जो यूं डरा दिया, अरे प्राणायाम करोगे तो हानि हो जाएगी? क्यों हानि? ये हो जाएगी कि उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। इसलिए मेरा सबसे पहले विरोध किया देश के कुछ तथाकथित योगियों ने, उसके बाद किया डॉक्टरों ने। अब डॉक्टर तो सारे के 99% डॉक्टर समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा स्वामी रामदेव गलत नहीं कर रहा, इससे तो बीमारियां मिट रही अपने पर्चे पर। अब जितने भी बड़े डॉक्टर हिंदुस्तान के अपने पर्चे पर लिखते हैं या मौखिक सलाह देते हैं पेशेंट को कि तू दवा तो खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन बाबा रामदेव का प्राणायाम जरूर कर लेना, क्योंकि मैं भी कमरे में बैठ के कपालभाति अनुलोम विलोम रोज करता हूं। उन्होंने तो मान लिया। अब देश के अच्छे योगियों ने भी मान लिया, लेकिन कुछ अभी भी आग्रही बचे हुए हैं। उनको तो भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग तो भगवान को भी तो गालियां देते रहते सुबह से शाम तक, और वो तो होना भी चाहिए। मैं तो कहता थोड़ा सा तो विरोध होना ही चाहिए। संसद में यदि पक्ष ही पक्ष रहे, प्रतिपक्ष ना हो, तो सुनी सुनी हो जाती है बात। कुछ थोड़ा बहुत जो है मामला मुकाबला होता रहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।